इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल सीरीज के अगले पार्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट में जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो में हमने न्यूमेरिकल किए हैं। अब हम ये तीसरे पार्ट में आगे के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द करंट डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स यूजिंग द मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस की हेल्प से आपको यहां पर करंट फाइंड आउट करना है जो वोल्टेज सोर्स से डिलीवर किया जा रहा है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की पहली शुरुआत की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले आप उनको जाकर देखिए, तभी आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और साथ ही साथ आप नोटबुक और पेन आप अपने साथ रखें जब आप इन वीडियोस को देख रही हूं, अदरवाइज वीडियो को देखने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये मैं शुरुआत से ही आपको बताता हुआ आ रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन या डेरिवेशन पोर्शन तभी समझ में आता है जब तक आप उसको खुद से करके नहीं देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में जो सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है, सबसे पहले तो आपको देखना है किस मेथड से करना है, मैश एनालिसिस मेथड से करना है। और मैश एनालिसिस मेथड में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है कि कितने लूप यहां पर बन रहे हैं। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो एक क्लोज लूप आपका ये है, तो हम इसमें एक करंट मान लेंगे कि इस लूप में करंट I1 डिलीवर हो रहा है। सेकेंड लूप आपका ये दिख रहा है, इसमें हम मान लेंगे कि इसमें I2 करंट डिलीवर हो रहा है। और ये थर्ड लूप है, इसमें हम मान लेते हैं कि यहां पर I3 करंट डिलीवर हो रहा है। और जैसे ही इस थर्ड लूप पर आप पहुंचे और आपने करंट को यहां पर मेजर किया, करंट को माना, तो यहीं से आपको क्लियरली पता चल गया, क्योंकि यहां पर एक ही करंट सोर्स लगा हुआ है और उसकी जो डायरेक्शन है करंट सोर्स की, करंट की, वो अपोजिट है जिस डायरेक्शन में हमने करंट मानी है। तो यहां पर डायरेक्टली आपको I3 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि -18 एम्पियर हो जाएगी। तो एक करंट तो आपको यहां पर मिल गई है। अब आपको I1 और I2 और यहां पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए 1 बाय 1 हम यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, मैश एनालिसिस एक एप्लीकेशन है KVL का, तो हम यहां पर हर एक लूप में KVL अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। लूप फर्स्ट में जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो आपको पता है KVL क्या है। KVL है सभी वोल्टेजेस का कॉम्बिनेशन उस लूप में, वो इज इक्वल टू 0 रहेगा। ये है आपका KVL लॉ। वो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा बच्चों कि आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देख के आएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, अगर शुरुआत की वीडियो आपने देखी है तो इस न्यूमेरिकल को आप वीडियो पॉज करके खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। मैं यहां पर इसको देख लेता हूं, ये बैटरी का नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहां पर ये जो करंट I1 डिलीवर हो रहा है, ये कहां पर डिलीवर हो रहा है, इस रजिस्टर में। तो जिस तरफ से एंटर करेगा वो पॉजिटिव और जिस तरफ एग्जिस्ट करेगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहां पर -20 I1, क्योंकि माइनस की तरफ से निकल रहा है करंट। फिर हम 6 ओम में आते हैं, तो -6 ओम, क्योंकि यहां से एंटर कर रहा है करंट और इधर की तरफ निकल रहा है, तो -6 I1। और I1 चूंकि इस लूप में है पहले में और उसी में हमने KVL अप्लाई किया है, दूसरे लूप से इसी रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो वो हम यहां पर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी वो हमने यहां पर लिख ली है। अब आगे आपका वोल्टेज सोर्स लगा है। अगर वोल्टेज सोर्स में देखिए तो करंट ऐसे जा रही है, यानी कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो पॉजिटिव पर एंड है तो प्लस के 140 आप यहां पर लिखेंगे, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। वो इक्वेशन क्या होगा, मैं अगर यहां पर लिखूं आपको, जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, यहां पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 1-2 क्वेश्चन आप करके दिखा दीजिए ओपन करके, तो वो मैं यहां पर इस क्वेश्चन को कर देता हूं। अदरवाइज इससे पहले क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली जो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू आती है वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। ठीक है, ताकि आप पेन चलाएं अपनी नोटबुक पर और
इसी कारणवश मैं इसको डायरेक्टली इक्वेशन लिख देता हूं, डायरेक्टली मेंशन कर देता हूं इक्वेशन। तो ये हो जाएगा माइनस के 26i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू माइनस 140। ये पहली इक्वेशन हमारी मिल गई जब हमने केवीएल अप्लाई किया लूप फर्स्ट में। इज दैट क्लियर? अब हम ऐसे ही सेकंड लूप में अपना केवीएल अप्लाई करते हैं। तो नाउ अप्लाई द केवीएल, अप्लाई केवीएल इन लूप सेकंड। जब लूप सेकंड में हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहां पर दो रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर प्लस इधर माइनस, क्योंकि करंट आपकी इधर से आ रही है और इधर की तरफ जा रही है। तो ये हो जाएगा -5। इसमें दो करंट हैं, एक i3 इधर से जा रहा है, तो इसलिए हम i2 को बड़ा मानेंगे, i2 माइनस, क्योंकि i3 हमारा इस लूप से ऑलरेडी हमें पहले ही पता चल गया है, तो हम उसको डायरेक्टली यहां पर -18 यानी कि ये प्लस का 18 हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली यहां पर वैल्यू i3 की पुट कर दी है बच्चों। ठीक है, क्लियर? अब आगे हम चलते हैं। तो करंट i2 जो है वो यहां पर इस रेजिस्टेंस में एंटर कर रही है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा और इसके लिए यहां पर निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे -6 और यहां से हो जाएगा आपका ब्रैकेट में i2 माइनस i1। जो लूप में करंट फ्लो होती है जिसको हम मानते हैं उसको हम बड़ा लेते हैं, तो इसलिए आप i2 में से इस बार i1 को सबट्रैक्ट कर देंगे और यहां पर कोई भी और वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो -5i2 माइनस 18 5 होते हैं 90। ठीक है, -6i2, ये प्लस का 6i1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं 6i1 अकेला है और ये माइनस का 6i2 माइनस का 5i2, तो ये हो जाएगा माइनस का 11i2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 90 इधर जाकर राइट साइड प्लस का हो जाएगा 90। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी आ जाती है। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। i3 ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। तो अब आप जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, आफ्टर सॉल्विंग, एक सेकेंड, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा i1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, वहीं पर i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर i2 की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस के 6 एम्पियर। ठीक है, i1 भी निकल गया, i2 भी निकल गया, i3 हमारा ऑलरेडी हमें शुरुआत में ही पता चल गया था, माइनस के 18 एम्पियर। इज दैट क्लियर? और यही करंट आपसे पूछी गई थी, आपके सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उससे कितनी करंट डिलीवर हो रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी नोटबुक में पेन जरूर चला रहे होंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नहीं चला रहे होंगे तो मैं चलाने पर मजबूर कर दूंगा, क्योंकि ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करके जो ये रिजल्ट आया है वो आपको चेक करना होगा और आपका भी रिजल्ट यही आ रहा है। कमेंट बॉक्स में यस करके आप लिखते जाएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर नाम देखिए किस तरीके से दे दिया, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। यूजिंग मैक्सवेल लूप करंट मेथड। अभी तक आपने मैश एनालिसिस पढ़ा है और जब मैंने मैश एनालिसिस सेपरेटली आपको बताया था तो मैंने लूप एनालिसिस भी उसका नाम दे दिया था, लेकिन मैक्सवेल लूप करंट मेथड बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़े हैं, चीजों को समझे हैं, तो आप इस वर्ड से नहीं घूमेंगे। अदरवाइज आधे बच्चे कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था, है ना। आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे। तो मैक्सवेल लूप करंट मेथड की हेल्प से, यानी कि आपको मैश एनालिसिस की हेल्प से ही यहां पर क्वेश्चन में करंट पूछा गया है जहां पर 9 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यानी कि इस 9 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा वो यहां पर पूछा गया है। तो सबसे पहले मैश एनालिसिस में आप लूप फाइंड आउट करते हैं। कितने लूप हैं? यहां पर मुझे दिख रहे हैं 3 लूप। तो पहला लूप ये है, इसमें मैंने करंट मान लिया है कि आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है। मैंने यहां पर मान लिया है यहां पर करंट जो है वो I2 आपका फ्लो हो रहा है, और मैंने यहां पर मान लिया है कि यहां पर जो करंट है वो I3 यहां पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है।
कुछ वैल्यू तो डायरेक्टली आपको जैसे ही आप उसमें मेंशन करेंगे, असाइन करेंगे वैल्यूज, वो तुरंत वहीं से आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहां पर एक करंट सोर्स लगा हुआ है और करंट सोर्स में करंट की डायरेक्शन भी वही है जिस डायरेक्शन में हमने उस लूप में करंट माना है, तो इसलिए I3 डायरेक्टली आपको यहां पर मिल जाएगा 6 एम्पियर। यहां पर पॉजिटिव इसलिए है बच्चों क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमारी भी ऐसे ही है और सोर्स भी इसी डायरेक्शन में करंट बता रहा है, ठीक है। तो I3 पहले ही आपको मिल गया, लेकिन इसने एग्जैक्टली 9 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट पूछा है। तो बेसिकली अगर हम यहां पर देखें तो हमने I2 करंट माना है इस लूप में, यानी कि 9 ओम के रजिस्टर में I2 करंट फ्लो होगा, तो हमें I2 फाइंड आउट करना है। तो बस कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे KVL, अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। लूप फर्स्ट में सबसे पहले आप KVL अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए करंट इधर से एंटर कर रही है, प्लस हो गया माइनस हो गया, करंट इधर से एंटर कर रही है, प्लस हो गया है माइनस हो गया है। तो करंट जब एंटर कर रही है तो प्लस है और एग्जिस्ट कर रही है माइनस है, तो माइनस का 3I1 हो जाएगा। इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दिखेगा माइनस के 4, चूंकि दो करंट फ्लो हो रही हैं तो I1 माइनस I2 आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि I1 की डायरेक्शन I2 की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां पर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। और अगर आप वोल्टेज सोर्स को देखें तो निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे है करंट की डायरेक्शन, तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो यहां पर प्लस के 27 हो जाएगा और वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो जब आप इन दोनों मतलब इस इक्वेशन को ओपन करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी -7I1 प्लस के आपको 4I2 मिलेगा और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 27। ये पहली इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर। नाउ अप्लाई KVL इन लूप सेकंड। जब लूप सेकंड में हम KVL अप्लाई करते हैं तो आपका करंट यहां पर एंटर किया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहां पर एंटर करेगा प्लस माइनस हो जाएगा, यहां पर एंटर करेगा प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब हम सेकंड लूप में करंट KVL अप्लाई करेंगे तो यहां पर पहले क्या मिलेगा आपको, माइनस के 9I2, इज दैट क्लियर। फिर आ जाएगा माइनस के 5। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे I2 करंट है और I3 करंट है, तो I2 करंट माइनस I3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 6, तो मैंने I2 माइनस 6 डायरेक्टली यहां पर रख दिया है। वैसे ही आगे आएंगे हम तो यहां पर हो जाएगा माइनस के 4, चूंकि हम I2 यानी कि लूप सेकंड में बात कर रहे हैं तो अब I2 को हम बड़ा मानेंगे I1 से, तो I2 माइनस I1 आपको यहां पर देखने को मिलेगा बच्चों, और इज इक्वल टू यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। जब आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे और रीअरेंज करेंगे वैल्यूज सारी, तो यहां पर इक्वेशन आपको मिल जाएगी 4I1 माइनस 18I2 इज इक्वल टू माइनस के 30। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। तुरंत कमेंट बॉक्स में आप इस इक्वेशन को अरेंज करके बताएंगे कि क्या यही वैल्यू आपकी आ रही है। अगर आ रही है तो यस लिखेंगे और फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं देन वी गेट तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें वैल्यू मिलेगी I1 की, वो हो जाएगी आपकी 5.5 एम्पियर, ठीक है, और हमें वैल्यू मिलेगी I2 की जो कि होगी आपकी 2.89 एम्पियर। अब आपसे करंट जो पूछा है बच्चों, करंट पूछा है 9 ओम के रेजिस्टेंस में, तो 9 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है बच्चों, यहां पर हमने उसको I2 माना है, तो दैट मींस 10 करंट, आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, करंट इन 9 ओम रेजिस्टर जो कि I2 है वो इक्वल टू हो जाएगा 2.89 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इज दैट क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आराम से अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे। अगर आप पूरी सीरीज देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहां से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे मैश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस से आप नहीं छोड़ कर आएंगे,
और डेफिनेटली 2 क्वेश्चन 7 नंबर में पूछे ही पूछे जाने हैं, ये गारंटी है। अगर आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लीजिए अपना, ये 2 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे 7 नंबर के। तो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करके चलना है, पेन कॉपी का यूज करना है ताकि आपके दिमाग में चीजें छप जाएं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द करंट बाय द नोडल मेथड थ्रू 2 ओम रजिस्टर फॉर द नेटवर्क शोन बिलो। यानी कि जो आपको सर्किट नीचे दिया गया है उसमें 2 ओम रेजिस्टेंस में, 2 ओम रजिस्टर कहां पर है, वो ये रहा बेटा, 2 ओम रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है विद द हेल्प ऑफ द नोडल मेथड। अब देखिए, सर्किट को देखकर आपको घबराना नहीं है बच्चों। अभी तक आपने इस तरीके के क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन वहां पर आपको कुछ सर्किट, अगर मैं इसको रीअरेंज करके बनाऊं तो ये अगर हम यहां से हटाकर ऐसे इसको ड्रॉ कर लें तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन किया है, और ये रजिस्टर मैं ऐसे लगा दूं यहां पर ऐसे, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपने किया है इनको हटाकर यहां से, मतलब अगर ये यहां पर ना होती। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए, थोड़ा सा बच्चे को डराने के लिए इन दोनों रेजिस्टेंस को एक ही जगह पर कनेक्ट कर दिया गया है। तो आप लोग यहां से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इस तरीके के एग्जामिनर के जाल में नहीं फंसेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, क्लियर। तो जब आप नोडल एनालिसिस से, मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आपको नोड फाइंड आउट करना होता है। तो 2 नोड तो यहां पर ऑलरेडी दिए हुए हैं न्यूमेरिकल में ही, ए नोड बी नोड। तो यहां पर हम इसको सी नोड मान लेते हैं और ये आपका रेफरेंस नोड रहेगा। ठीक है, और रेफरेंस नोड पर आपको पता है वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, 0 होती है। इज दैट क्लियर। और इस रेफरेंस के रेफरेंस में ही हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, केसीएल को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप केसीएल अप्लाई करेंगे, यहां पर अप्लाई केसीएल एट नोड ए। नोड ए पर आप केसीएल अप्लाई करेंगे, और उससे पहले आपको करंट भी तो यहां पर मानना पड़ेगा ना, कौन कौन सी करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर मैंने मान लिया I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर आपका I2 करंट जा रहा है। ठीक है, यहां पर मैंने मान लिया कि I3 करंट फ्लो हो रहा है। करंट कहीं पर भी आप कोई से भी मान सकते हैं, ये बिल्कुल भी आप ना सोचे कि जो मैं वैल्यू आपको बता रहा हूं यही आप रट के चलें। आप I2 यहां ले सकते हैं जहां मैंने I3 लिया है, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। यहां पर आपका I4 हो जाएगा, और मैंने मान लिया इधर जो करंट जा रही है वो I5 है। इज दैट क्लियर। डायरेक्शन से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, किसी भी डायरेक्शन में आप करंट ले सकते हैं, बस वैल्यू आपकी साइन में चेंज हो जाएगी। मतलब साइन पॉजिटिव अगर आ रहा है तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब आप नोड ए पर केसीएल अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा देखने को बेटा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अब आपको यहां पर I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप पहले जब I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे रेफरेंस नोड सी के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, रेफरेंस वोल्टेज 0 शुरुआत में है, माइनस, अब देखिए यहां पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है बच्चा, निगेटिव टू पॉजिटिव हम जा रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का 20। अब अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो यहां पर करंट एंटर कर रही है तो ये प्लस है, और जहां से एग्जिस्ट कर रही है वो माइनस है, तो दैट मीन्स इधर VA नोड इसके लिए माइनस में हो जाएगा, तो यहां पर माइनस VA आ जाएगा, और अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 ओम का, तो अपॉन में 1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू I2 देखें तो VA, क्योंकि इधर से करंट आ रही है तो ये पॉजिटिव हो गया इस I2 के लिए, और ये निगेटिव हो गया है, तो VA रेफरेंस वोल्टेज 0 हो जाएगी, माइनस अपॉन 1 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर भी है, प्लस I3 देखें तो VA यानी कि इधर से प्लस इधर माइनस, तो VA नोड प्लस की तरफ है, BV माइनस की तरफ है, तो VA माइनस VB अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस है, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है। अब जो मैं कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूं उसको सॉल्व करने के लिए आपको पेन कॉपी उठानी होगी, आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगी यहां पर 2VA माइनस VB इज इक्वल टू 10, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। और ये कैसे करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम करने के बाद आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। अब दूसरे नोड में हमें यहां पर अप्लाई करना है केसीएल। अब आप केसीएल को अप्लाई करेंगे एट नोड सी, सॉरी नोड बी, केसीएल एट नोड बी। तो नोड बी पर जब हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर I3 करंट आ रहा है और 2 करंट बाहर की तरफ जा रही हैं, तो I3 इज इक्वल टू हो जाएगा I4
प्लस I5 के। तो I3 अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो I3 अभी हमने पीछे लिखा है क्या बच्चों, VA माइनस VV अपॉन 0.5 इज इक्वल टू I4 अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, VV माइनस 0 अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का बेटा, प्लस I5 अगर आप ध्यान से देखें तो VV, ठीक है, VV है आपका जहां से करंट निकल रहा है इस नोड से। आगे अगर आप चलें यहां पर तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, 20 है प्लस माइनस, किधर की तरफ जा रहे हैं, माइनस के, तो ये पर माइनस का 20 हो जाएगा। और आगे रेफरेंस वोल्टेज क्या है, 0 है, तो रेफरेंस वोल्टेज यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, 0 अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस। क्लियर है, ये आप समझ गए। देखिए यहां पर ये नोड है, इधर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो ये VV प्लस हो गया, फिर आगे हम गए प्लस से माइनस तो माइनस 20 हो गया, माइनस रेफरेंस 0 हो गया, अपॉन में 1 आपको मिल जाएगा। जब आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको इक्वेशन मिल जाएगी, आफ्टर सॉल्व दिस 2VA माइनस 3.5 BV इज इक्वल टू माइनस 20। और जब आप इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलेगा बच्चों VA इज इक्वल टू 11 वोल्ट और VV इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपसे पूछा गया है कि 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें पता है 10 I2 करंट, सॉरी I2 नहीं I4 बेटा, है ना, I4 है ना, करंट I4 फ्लो into 2 ohm resistance, that means I4 is equal to, I4 अभी हमने लिखा है क्या है बेटा, VB by 2 है, और VV की वैल्यू हमें पता है 12/2, यानी कि आपका 6 वोल्ट वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। तो ये 3 न्यूमेरिकल हमने इस वीडियो में किए हैं। अब आगे के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, आप कम लेंथ की वीडियो को जल्दी से देख सकते हैं और क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 न्यूमेरिकल आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। आई होप कहीं पर कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स आप जरूर मेंशन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें, अपने हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।